विश्व भारती से लोकेश व्यास। दोस्तों, 2024 के लोकसभा चुनाव पहली बार एक यूनिक और अजीबोगरीब चुनावी माहौल में हो रहे हैं, जिसमें ऐसा लग रहा है कि आदरणीय नरेंद्र जी मोदी चुनाव तो जीत चुके हैं, केवल वोटिंग होना बाकी है। दोस्तों, जब हम छोटे थे तो मुझे याद है रायबरेली चुनाव क्षेत्र में इंदिरा गांधी के सामने राजनारायण जी खड़े थे। वो उस समय राजनीतिक क्षेत्र में आज के लालू यादव के समकक्ष थे। उनको पत्रकारों ने पूछा कि आपकी जीतने की संभावना क्या है, तो उनका उत्तर था, चुनाव तो मैं जीत चुका हूँ, केवल मतदान होना बाकी है। तो पत्रकारों ने आश्चर्य से पूछा उनको, आपके सामने मालूम है कौन है? भारत के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी है। तो उनका कहना था कि मैं आज रायबरेली का मतदाता केवल इंदिरा जी को हराना चाहता है, उसके सामने राजनारायण हो या कोई और। आज भी कमोबेश यही स्थिति है कि भारत के मतदाता अपना मानस प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के पक्ष में बना चुके हैं और अब उनके सामने चाहे कोई भी विपक्षी दल हो। दोस्तों, 10 साल पहले भी पहली बार वर्तमान सरकार के खिलाफ 10 साल में पहली बार वर्तमान सरकार के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, किसी तरह की कोई नाराजगी नहीं है, कोई भी सत्ता विरोधी लहर नहीं है। दोस्तों, 70-80 के दशक में इंदिरा जी का नारा था, गरीबी हटाओ। केवल इसी नारे के बल पर उन्होंने प्रचंड बहुमत हासिल कर लिया था। देश में जब भी चुनाव होते थे, चाहे वो लोकसभा के हो या विधानसभा के, हर बार एक ही नारा होता था, बेरोजगारी, महंगाई व भ्रष्टाचार मिटाने के लिए वोट दें। हमें याद है 70 के दशक में गेहूँ उपलब्ध नहीं था। वो अमेरिका से वहाँ जो गेहूँ जानवरों को खिलाया जाता था, वो गेहूँ भारत मंगाया गया है। जनता को उस समय केवल रोटी, कपड़ा और मकान की आवश्यकता ही प्रमुख थी, अन्य मुद्दे गौण थे। सन 90 में ये मुद्दे थोड़े पीछे छूट गए और नए मुद्दे आ गए। मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री सुश्री उमा भारती जी ने उस समय कहा था कि हमें बीएसपी पर विशेष ध्यान देना है। बीएसपी मीन्स, बी का मतलब बिजली, एस का मतलब लाइट और सड़क, और पी का मतलब पानी था। दोस्तों, 2013 तक तो ये मुद्दे चले, लेकिन 2014 में नए मुद्दे आ गए। 2014 में मोदी जी प्राय अपनी हर सभा में पूछा करते थे कि आपके कितने घंटे बिजली आती है। शहरों में तो कटौती 4 से 6 घंटे होती थी। गाँवों के पूरी रात लाइट नहीं आती थी। जल आपूर्ति भी 3 या 4 दिन में एक बार होती थी। अब पिछले 10 सालों में जो विकास हुआ है वो आपके और हमारे सामने है। श्रीमान नितिन जी गडकरी ने जो सड़कें बनाई है सुंदर, वह बड़े पैमाने पर, उतनी कुल किलोमीटर सड़कें तो पिछले 60 वर्षों में भी नहीं बनी थी। मुफ्त के आवास मोदी जी ने जन आवास योजना के अंतर्गत खूब बना दिए और 2029 तक 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज मिलेगा। बिजली की स्थिति आज ये है कि शहरों में, गाँवों में और यहाँ तक कि इंडस्ट्रियल एरिया में भी बिजली कटौती नए के बराबर होती है। पानी की सप्लाई, जल आपूर्ति भी बिल्कुल समय पर व रेगुलर हो रही है। यानी आज हमारे देश में हर वस्तु उपलब्ध है, चाहे अनाज हो, चाहे खाद्य पदार्थ हो। पहले हम लोगों को अच्छी तरह याद होगा कि 2014 के पहले प्राय हम लोग अपने घर पर साल भर का तेल, साल भर का गेहूँ, साल भर की दालें, साल भर की मिर्ची एक साथ डलवा देते थे जब वो फसल आती थी। कारण ये रहता था कि उपलब्ध हो नहीं हो, रेटें बढ़ जाएगी। लेकिन आज ऐसा नहीं रहा है। आज प्राय रेटें भी साल भर तक वही रहती है, थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव आता है। इसलिए लोग जो है अब वो स्टॉक करना भी भूल गए। दोस्तों, मोदी जी अपने काम के नाम पे वोट मांगे। वो कह रहे हैं कि अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो और हमने वो काम किया हो जो हमने वादे किए थे, तो आप उस पर मोहर लगाकर केवल हमें कंफर्म कर दें।
और हमारे काम पर जो हमने वादे किए थे, गैस सिलेंडर उपलब्ध कराना, हर घर में शौचालय होना, प्रधानमंत्री आवास योजना का होना, तो ये सब अगर इन सब कामों पे आप चर्चा करेंगे तो आपको लगेगा कि वास्तव में मोदी जी ने वो सब काम कर दिए हैं। तो मोदी जी अब ये नहीं कह रहे हैं कि हम आने वाले समय में क्या करने वाले हैं। मोदी जी सिर्फ इस बात पे वोट मांग रहे हैं कि हमने जो काम किया है बस आप उस पर मोहर लगाइए, जो हमने वादे किए हैं वो पूरे कर दिए, उस पर मोहर लगाइए। यही कारण है कि निर्मला सीतारमण ने भी अपने बजट में कोई लोक लुभावन बजट नहीं दिया है, कोई चुनावी बजट नहीं प्रस्तुत किया है, कोई झुंझुना हमको नहीं पकड़ाया है। मोदी जी ने धारा 370 का वादा पूरा कर दिया, राम मंदिर का वादा पूरा कर दिया, यूसीसी का वादा पूरा होने जा रहा है, उत्तराखंड में लागू हो चुकी है, सेकंड नंबर राजस्थान का है। आज रक्षा की स्थिति में भारत बहुत बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा है। 1 लाख करोड़ हमने रक्षा सामग्री एक्सपोर्ट की है, जहाँ पहले केवल हम इंपोर्ट करते थे। विश्व में आज भारत की स्थिति अग्रगण्य देशों में गिनी जाती है। आज विश्व की कोई भी घटना हो उसमें भारत से भी राय ली जाती है, भारत उसमें अगवा रहता है। तो दोस्तों, ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि वास्तव में ये स्थिति बन गई है कि आज विपक्ष का कोई नाम लेवा भी नहीं है। कोई ऐसा नहीं कहता, कोई भी ये नहीं कहता कि विपक्ष की सरकार आने वाली। ठीक है, विपक्ष से कुछ सीटें आएगी और आनी भी चाहिए, लेकिन सरकार बनाने की न तो विपक्ष खुद ही नहीं सोचता है, जनता तो नहीं सोच रही है। और दोस्तों, आज विपक्ष क्या सोच रहा है, वो ये सोचता है कि जनता तो नहीं, लेकिन शायद भगवान हमें कुछ सीटें दिला देगा। और अंत में दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। इतना ही कह करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आपसे एक गुजारिश करता हूँ कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर अवश्य करें। जय श्री राम।